जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संयुक्त राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के आधार पे ही मैंने दो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर एसआई के क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको सुरक्षा परिषद पढ़ा चुका हूं, आप लास्ट वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि सुरक्षा परिषद में कितने देशों की संख्या है, स्थायी देशों की। तो लास्ट में बताया था कि कितने देश होते हैं, 15 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी 5 स्थायी सदस्य। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये अभी एक्चुअल में मैं अभी आपको पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन आने वाले पार्ट में आज मैं इसको कवर करूंगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें से ब्रिक्स में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है दक्षिण कोरिया। अब ये दक्षिण कोरिया कैसे है, इसके लिए हम आज पढ़ेंगे, आज विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ आपको बेसिक नॉलेज में बताता हूं कि संयुक्त राष्ट्र नेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठन में बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन की अप्रोच अभी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, किसी भी संगठन में, कोई भी संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस संगठन पर कौन कौन से कैसे टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज पूछा जाता है इसमें कि मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी संगठन दे देगा नाम, उसका मुख्यालय पूछेंगे, इसका स्थापना वर्ष पूछेंगे, स्थापना वर्ष। और कुछ संगठन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे कौन कौन से राष्ट्र इसमें सम्मिलित है या नहीं है, यहां से राष्ट्र सम्मेलन से या राष्ट्र सम्मिलित है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्यालय कहां है, स्थापना वर्ष क्या था इसका और कौन कौन से राष्ट्र इसमें शामिल है। तो इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा हमारे साथ दिक्कत होती है स्थापना वर्ष को याद रखना। ये स्थापना वर्ष अब कम से कम मैं आपको 15 से 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, कहानी इसके बीच में नहीं है। इसमें कोई भी संगठन रहेगा, उसमें कौन से राष्ट्र सम्मिलित है, क्या मुख्यालय है, क्या इसका स्थापना वर्ष है, ये 3 चीजें आपको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। तो जब हम स्थापना वर्ष के बारे में आते हैं तो 15 से 20 अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो 15 से 20 आपके पास में स्थापना वर्ष भी आएंगे। ठीक है, तो इतने सारे अलग अलग ईयर्स को और डेट्स को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ टेक्निक लेकर आया हूं। तो इस टेक्निक को हम लोग अच्छे से समझते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं वो टेक्निक के बारे में। कई लोग इसको प्रोफेशनली निमोनिक टेक्निक कहते हैं, हमारे लिए तो मैं तो इसको देसी जुगाड़ कहता हूं। देसी जुगाड़, ऐसा जुगाड़ जिससे हमें डेटा याद हो, खासकर न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कोड्स है, कोडिंग डिकोडिंग जैसे आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे मैं कोड्स बनाया हुआ हूं। उस कोड्स को आपको याद रखना रहेगा। ठीक, जैसे कि 1 के लिए T या D, 2 के लिए N, 3 के लिए M, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6 के लिए G, या फिर इसको हम लोग J भी याद कर सकते हैं, दोनों वर्ड हमारे काम आएंगे। 7 के लिए K या CH, 8 के लिए F या फिर V, और 9 के लिए P या B। अब ये सारे कोड्स अगर आपको याद रहेंगे तो इसको कैसे एप्लीकेशन करना है, इसका कैसे यूज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज के वीडियो में। तो ध्यान से बने रहिएगा। इसको मैं 2 मिनट में याद भी करवा देता हूं। जैसे 1 है, तो 1 को कैसे याद करेंगे, 1 जैसे बनाते हैं, 1 कैसे बनाते हैं हम लोग, ये 1 बनाए। ठीक है, तो 1 में क्या है, एक टी ऐसे ऐड कर दिए या ऐसा डी कर दिए, 1 को रिस्पॉन्ड करेगा।
2 को अगर हम लोग रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये n बन जाएगा। 3 को अगर रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। 4 को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, 4 में लास्ट वर्ड क्या रहता है, r रहता है, तो उसको याद कर सकते हैं सिंपली r। 5 ऐसा बनता है, तो उसको यहां से हटा दो, यहां से इसको मिटा दो, ये बन गया l। G 6 जैसे दिख रहा है, तो 6 में आप ये दोनों लेटर को देख सकते हैं, इसको रोटेट करोगे हल्का सा तो आपको G भी दिख जाएगा, J भी दिख जाएगा। वैसे ही 7 को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 7 के लिए आप K और CH इसको याद कर सकते हैं। 8 के लिए जैसे हम लोग 8 ऐसा बनाते हैं ना स्मॉल में, इस टाइप से ऐसा करके, तो ये 8 का फॉर्म दिख रहा है, वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, F और V। 9 को कैसे याद करेंगे, 9 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 9 को ऐसे लिखते हैं। अब इसी को रोटेट कर दो, इसको रोटेट कर दोगे तो ये P बन जाएगा, और रोटेट करोगे तो B बन जाएगा। तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। सब लोग अब व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में शॉर्टकट मैसेज भेजने के लिए एक से एक कोड बनाकर याद करते हो, कैसे याद हो जाता है। गुड नाइट लिखना है तो नाइट NAT करके लिख देते हैं, तो ये सब याद हो जाता है, तो ये सब आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन मैं अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते रहूंगा, तो उसमें कैसे ईयर्स को इनकी मदद से याद करना है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअली ये सन को याद करना सबसे बोरिंग पार्ट है, आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सन याद करना बहुत बड़ा सिरदर्द है, तो उसी के लिए ये टेक्निक यूज करे है। मैंने इसका नाम देसी जुगाड़ दिया है, आप लोग इसको जो अपनी भाषा में बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था संयुक्त राष्ट्र के जो अंग थे, पार्ट्स थे। ये भी संयुक्त राष्ट्र के पार्ट्स है, बट ये डायरेक्टली रूप से नहीं है, इनडायरेक्टली रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए वर्क करते हैं, उन्हीं के अंडर कंस्ट्रक्शन में ये लोग काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन को आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हिंदी में थोड़ा सा वर्डिंग प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश में ही याद रखो। वैसे भी एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रहता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही याद रखिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे चलते हैं। ये कोड मैंने आपको लिख दिया जो मैं अभी बताया था, इस कोड का कैसे यूज हम इसमें करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अगर नॉलेज ले तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अब नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि श्रमिक लोगों के लिए या मजदूर लोगों की आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उनके लिए क्या पॉलिसी मेकिंग की जाए कि उनमें उनका भी विकास हो, तो इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो कृषि और भोज्य पदार्थ या खाना जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी कैसी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट चीज आपको दो चीजें याद रखना है। मैं आपको बताया था स्थापना और मुख्यालय। तो स्थापना इसकी कब हुई है, 1919 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कम से कम 5 से 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय मिलेंगे। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जेनेवा के मुख्यालय है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी स्थापना 1945 और मुख्यालय इसका रोम, इटली में हुआ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रमाणित करता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे ताजमहल हो गया और राष्ट्रीय उद्यान हो गए और बहुत सारी सिटीज हो गई, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है। तो इसकी भी स्थापना कब से हुई है, 1946 से, और मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस और फ्रांस में। अब ये तो बेसिक सा बात है, ये सारे किताबों में जिससे भी आप जिस भी रिसोर्स से पढ़ोगे तो सभी बुक्स में आपको ये चीज मिल जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो अब इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए
मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको क्या याद करवाने वाला हूं कि ये 1919 कैसे याद करेंगे, 1945 कैसे याद करेंगे, 1946 कैसे याद करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में इसको पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर का मतलब आप लोग जानते हो कि लेबर का क्या मतलब होता है। लेबर का मतलब होता है मजदूर। अब ये मजदूर के पास में आप जानते हो कि सुबह सुबह कोई भी मजदूरी करने जाता है, तो मजदूरी करने जाता है तो साथ में क्या लेकर जाता है, डिब्बा लेके जाता है खाने का, लंच करने के लिए डिब्बा लेके जाता है। तो बस इसी से अपने को याद करना है। अब यहां पर डिकोड कैसे करेंगे, डिब्बा तो मैं लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये जो डी है, डी यहां पर मैंने किसके लिए कोड किया है, डी मैंने कोड किया है 1 के लिए, तो यहां पर आ जाएगा 1। आई और ए को छोड़ दीजिए, ये जितने भी वॉवेल्स है आप देखेंगे इस कोडिंग में, इसमें कहीं पे भी मैंने वॉवेल को यूज नहीं किया है। ठीक, अब देखो डी फॉर 1 हो गया। अब यहां पर सेकंड वर्ड आपको पकड़ना है डी, जो कैपिटल, इसलिए मैं इसको बीच में कैपिटल में इसलिए लिखा हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन से वर्ड को डिकोड करना है और कौन से वर्ड को कोड करना है। बी, बी की कहां पर आ रहा है आपका, ये देखिए यहां पर मैं बी लिखा हूं 9 के लिए, तो यहां पर आ गया आपका 9। अब ये 19 से आपको तुरंत आपको एग्जाम में क्लियर हो जाएगा कि ये 1990। अब देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1900 के बाद में ही बने हुए हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा सारे 1900 के बाद में बने हैं। तो ये फ्रंट में जो 1900 लिखा है इसके लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। हमको कोडिंग याद करना है इन लास्ट के 2 डिजिट के लिए, 4, 5, 4, 6, 1, 9। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसा इस टाइप से कोडिंग कर सकते हो। और ऐसा कोडिंग नहीं है कि ये मैं ही बना सकता हूँ, ये आप भी अपने मर्जी से बना सकते हैं। कोई भी डिजिट आए उसके लिए आप ये कोडिंग कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल से याद हो गया, इंटरनेशनल लेबर की बात चल रही है, तो लेबर का मतलब होता है मजदूर। मजदूर क्या लेकर जाता है, खाने का डिब्बा लेकर जाता है। तो यहाँ पर डी फॉर 1 हो गया, बी फॉर 9 हो गया। 19 मीन्स 1919 में इसका स्थापना हो गई। क्लियर है ये चीज। अब आगे देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं, आप जानते हैं कि फूड का एग्रीकल्चर से कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसको ऐसी, अब जैसा मैं बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में याद कीजिएगा। ठीक, कि फूड का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, ऐसा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिलेशन। फूड का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, एग्रीकल्चर से ही फूड मिलता है ना हमें, तो बस वही एक ट्रिक बना दी है, फूड का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेशन। तो अब यहां पर देखो कैसे डिकोड करेंगे हम लोग। आर फॉर क्या हो गया, यहाँ पे आप कोडिंग में मिलाइए, आर फॉर हो गया 4, यहां पर लिख दिया मैंने 4। एल फॉर क्या हो गया, वहां डिकोडिंग देखिए कि एल फॉर क्या हो गया 5, ये आपका वर्ड निकल गया 45। 1945 आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखा, उसको अपन ने टिक कर दी, आगे बढ़े। क्लियर है, जो लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में उसी को हम लोगों को डिकोड करना है। ऐसी ट्रिक्स आप भी बना सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए। थर्ड आता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको इतना लंबा नाम हम लोग याद नहीं करते हैं, नाम इसका फेमस है यूनेस्को, सीधा यूनेस्को ही पढ़ा जाता है। हिंदी में भी यूनेस्को ही लिखा जाता है। हिंदी में कैसे लिखते हैं ये देख लो, मैं बता देता हूँ। हिंदी में भी यूनेस्को ऐसा लिखा आता है एग्जाम में। अब इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे हम लोग, इसको देखते हैं। तो अब यूनेस्को है, तो मैं एक सिंपल सा याद करवा देता हूं कि इंग्लिश में लिख देते हैं, यूनेस्को पर राज। क्या लिखा मैंने, यूनेस्को पर राज। अब इसे क्या क्या डिकोड हो रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले आर, आर का मैं आपको बता दिया हूं, वहां पे कोडिंग क्या है 4 है, यहां 4 लिख दिया। जे का कोडिंग क्या है 6 है, तो यहां पर 6 लिख दिया। आगे आपका स्थापना वर्ष 1946। अब एक वर्ड में यहां पर भी लिखा हूं पर, ये पर से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, पेरिस। पर से क्या याद हो गया आपका, पेरिस, पेरिस फ्रांस। अच्छा, इसका मुख्यालय को याद करने का कैसे ट्रिक है, देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे वर्ल्ड में है, सारे का सारा मुख्यालय कहां पर स्थित है, रोम, इटली में। इटली की राजधानी है रोम। रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर के जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं सब यहीं पे होते हैं, यही इसका मुख्यालय है। तो आप इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं कि फूड और एग्रीकल्चर हर देश के निवासी में रोम में बसा हुआ है, रोम में निवास करता है फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ऐसा याद करके आपका रोम मिल जाएगा,
एक बार और समझ लीजिए, मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग इजीली समझ में आ जाए। यहां पर मैंने क्या किया, लेबर था, लेबर से पकड़ के लेबर को मैं हिंदी में समझाया क्या होता है। लेबर मतलब मजदूर होता है, मजदूर खाने का डिब्बा लेके जाता है हमारे साथ में, तो ये डिब्बा होगा। डिब्बा को ऐसे लिखे, डी को डिकोड किया 1 में, बी को डिकोड किया 9 में, 1 9 आ गया, ये आपका स्थापना वर्ष। वैसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड का एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, रिलेशन को हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो आर आ गया 4, एल आ गया 5, 45। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को, यूनेस्को पर राज, 2-3 बार आप ऐसा बोलोगे यूनेस्को पर राज, यूनेस्को पर राज, यूनेस्को पर राज, आपको ये लाइन याद हो जाएगी। तो जैसे यूनेस्को अगर दिखता है, स्थापना वर्ष पूछता है, तो डायरेक्ट याद करना है आपको, आर फॉर 4, जे फॉर 6, 46, 1946 आपका यूनेस्को पर हो गया। पर से आपको याद आ जाएगा पेरिस। क्लियर? इसके आगे और देखते हैं 3। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी बीते वर्ष हम जानते हैं कि कोरोना से जूझे हुए हैं और हेल्थ के बारे में ये WHO का नाम न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को। अब इसकी स्थापना 1948 में, मुख्यालय जेनेवा, और इसके डायरेक्टर जनरल, इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टर जनरल का टेड्रोस एडानोम। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं, इसको सिंपल से फॉर्म में याद कीजिएगा। रवि की हेल्थ बहुत अच्छी है, ऐसा करके बोल सकते हैं, रवि की हेल्थ अच्छी है भी लिख देंगे, चलेगा, हमको याद बस करना है, रवि की हेल्थ अच्छी है। रवि की हेल्थ अच्छी है से क्या हो जाएगा, या हेल्थ जैसा वर्ड आएगा वो समझ में आ जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। रवि की बात किया जाए तो रवि से डिकोड करेंगे हम आर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं 4 होता है, और वी का मतलब यहां पर देख सकते हैं, कहां गया वी, ये है, वी का मतलब है 8। तो 1948 WHO की स्थापना वर्ष। क्लियर? आगे देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में लीग ऑफ नेशन बना था, लीग ऑफ नेशन के बाद में यूनाइटेड नेशन बना था। उसी तरह सबसे पहले बना था जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में गेट कहते थे। अब इसका नाम 1995 के बाद से चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला नाम क्या था, ये इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, गेट्स के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखिएगा। स्थापना 95 हो गया, मुख्यालय जेनेवा हो गया। सदस्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके सदस्य पूछे जाते हैं। देखिए, सदस्य संख्या सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की संख्या है, लेकिन मैं वो चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं तो सभी में सदस्य संख्या, लेकिन ऐसे में डेटा बहुत सारा हो जाएगा, याद कुछ नहीं रख पाएंगे हम लोग, लेकिन इसका पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। 164 नेशंस इसके पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा, 1995 को हमको याद रखना है। 1995 के लिए ट्रेड का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, व्यापार, तो इसको सीधा सा याद रखिएगा, ट्रेड मतलब व्यापार, और व्यापार कभी भी करो तो हमेशा बिल ले लेना, बिल लिए बगैर व्यापार नहीं करना। तो ये सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बन गया। अब बिल से क्या याद आएगा आपको, ये जो बी है, बी किसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 9 के लिए, तो यहां पर 9 लिख देता हूं। एल किसके लिए कोड करता है, 5 के लिए, ये आ गया आपका 95। व्यापार से बिल आपको याद आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रेड मिल सुने हो, ट्रेड मिल दौड़ने वाला, वैसे ही ट्रेड मिल है तो इसको यहां पे ट्रेड मिल ना बोलते हुए क्या बोलोगे आप, ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, ट्रेड मिल के जगह ट्रेड बिल बोल देंगे। तो ट्रेड बिल बोलेंगे तो जैसे ट्रेड आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये नाम याद आना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए एग्जाम में, बस। तो आपको ये 95 आप डिकोड कर लोगे, क्योंकि ये कोड करना बहुत आसान है, आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको सिंपल बोला जाता है यूनिसेफ, जैसे यूनेस्को कहते हैं वैसे यूनिसेफ भी कहा जाता है। ठीक है, अब यूनिसेफ की स्थापना 46, जिस साल यूनेस्को का स्थापना हुआ था उसी साल यूनिसेफ भी बना था। तो इसको भी उसी ट्रिक से थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम लोग इसको याद करेंगे तो सिंपल सा याद आ जाएगा। तो उसकी ट्रिक मैं बता देता हूं।
यूनिसेफ, न्यू यूनिसेफ का राज। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया, न्यू यूनिसेफ का राज, ऐसा 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। न्यू यूनिसेफ का राज, या ऐसे भी याद रख सकते हैं जिस साल यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ है उसी साल यूनिसेफ भी आया है। तो न्यू से आपका एक चीज क्लियर हो जाएगा, न्यू से बन जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ये आपका मुख्यालय बन गया। न्यू यूनिसेफ का राज अगर याद करोगे तो न्यू से आपको याद आ जाएगा न्यूयॉर्क, यूनिसेफ से यूनिसेफ है, और राज से आपका बन जाएगा वही 46, R फॉर 4, J फॉर 6, तो ये आपका आ जाएगा 46। अब लास्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UNEP। इसका सिर्फ आपको एस्टेब्लिश ईयर याद रखना है और इसका मुख्यालय कहां पर है ये चीज याद रखना है। तो जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं वर्ल्ड में, सभी के मुख्यालय, सभी मैं बोल रहा हूं सभी के मुख्यालय केन्या नैरोबी, ये याद रखिए। नैरोबी सिटी है और केन्या देश है, सभी जानते हैं, क्लियर है। अब यहीं से आपका ईयर भी स्टेब्लिश हो जाएगा। क्या ईयर स्टेब्लिश हो जाएगा? यहां से आपको एन को डिकोड करना है और यहां से फर्स्ट लेटर के को डिकोड करना है। के जैसा है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, तो के को डिकोड करेंगे तो के फॉर क्या है, यहां पर मैंने क्या बताया, के फॉर 7, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7, और एन फॉर क्या है 2, और सामने मैं बता ही दिया हूं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आए हैं सन 1900 के बाद नहीं आए हैं, तो ये आपका बन गया 1972, क्लियर है। तो केन्या नैरोबी इसका मुख्यालय है, यहां पर मैं लिख देता हूं हेड क्वार्टर, ये हो गया आपका हेड क्वार्टर। तो डायरेक्ट याद रखिएगा नैरोबी केन्या ऐसा बोलिएगा, या केन्या नैरोबी ऐसा बोलिएगा, क्लियर है। केन्या नैरोबी, फर्स्ट लेटर हमको पकड़ना है यहां से एन, और के से 7 आ गया, एन से 2 आ गया, तो ये हो गया 1972, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1945 में एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन उसके एंडिंग होते समय ही एक कॉन्फ्रेंस होती है किन राष्ट्रों के बीच में। अब देखिए, मैं कल भी आपको समझाया था कि कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, या तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, युद्ध हुआ, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में पैसा बहुत है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, और कई देश ऐसे भी हैं जिनकी इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो चुकी थी युद्ध के बाद में। तो दोनों प्रकार के देश, धनी देश और निर्धन देश, दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 में हुई थी, ठीक है। और ये कहां पर हुई थी? ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, इसलिए इसका हेड क्वार्टर भी कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि हम 2 प्रकार की बैंक को डेवलप करेंगे, जिससे कि जो भी निर्धन देश है या जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, तो उसको हम फंड प्रोवाइड करेंगे और कंट्रीब्यूशन भी करेंगे और उसकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा भी करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर 2 संगठन निकल कर आते हैं, एक है आईबीआरडी कहते हैं, और दूसरा है IMF, क्लियर। अब 2 आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्विंस, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं ट्विंस को? जुड़वा, है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कौन सी है, सीधा क्वेश्चन आता है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें कौन सी है? तो एक है IBRD और दूसरा है IMF, क्लियर है। ट्विंस लिख दिया हूं तो यहां से आप लोग समझ जाइएगा कि जुड़वा संतानों के बारे में बात चल रही है। यहां पर लिख देता हूं लगे तो, जुड़वा संतानें किसकी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें। अब IBRD का फुल फॉर्म क्या है एक बार देख लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये स्टार्टिंग में इसका नाम रहता है, बाद में ये नाम चेंज हो जाता है, जिसे कहते हैं बाद में वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक आप सुने हो, तो वर्ल्ड बैंक का प्रीवियस नेम क्या रहता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, IBRD, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, वर्ल्ड बैंक के भी और भी 5 अंग रहते हैं, लेकिन उसको अभी मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा
डिटेल्ड हो जाएगा और उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे अभी क्लोज कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक, क्लियर। इसके बाद में आईएमएफ, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आप सुने हो। तो दोनों का जन्म कहां से हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में जो हुई है, क्लियर। अब दोनों का जो ईयर स्टेब्लिशमेंट है, ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट है, वो 1945 ही है, जब यूएनओ का गठन हुआ था, उसी समय ये दोनों बैंक भी आई। तो इसकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो यहाँ पर मैं रोल लिख देता हूं, रोल से याद हो जाएगा आपको कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो रोल से आपको याद हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आर से आपका 4 बन जाएगा, एल से आपका 5 बन जाएगा, ये 45 कोड निकल कर आएगा। तो 1945 दोनों का, आईएमएफ और आईबीआरडी है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, क्लियर। अब इसमें आपको याद रखना है, दोनों के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का बहुत ज्यादा चर्चित विषय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कंटिन्यूअसली न्यूज में रहता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, इसको आप याद रखेंगे, डेविड मालपास है, डेविड मालपास याद रखना है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ का? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है ये गीता गोपीनाथ। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया मुल्क की है। अब क्या करें, हम हर कहीं हैं तो है। तो 189 कंट्रीज इसके सदस्य है, इसमें भी 189 सदस्य है, क्लियर है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में जो नेशन मेंबर है 189 है, तो इसका तो क्वेश्चन उतना नहीं बनता। लेकिन डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी अभी बनी है, शायद इसी साल बनी हुई है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गीता गोपीनाथ, क्लियर। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आपको क्लियर हुआ, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्लियर हुआ, इतने कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये बहुत सारा जो सूचकांक होता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, कम है, ये सब ये यूएनडीपी का काम है। यही सूचकांक वाली जितनी भी आप लोग पढ़ते हैं कि भारत की रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक कौन सी है, सेकंड रैंक कौन सी है, वो ये जारी करते हैं यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1965। और इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। अब इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है, तो इसको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी ट्रिक को कैसे याद करेंगे? न्यू डेवलपमेंट के लिए कोई भी सरकार जब आती है तो न्यू डेवलपमेंट करने का क्या रखती है? एक गोल सेट करती है। हमेशा याद रखिए, कोई भी नई सरकार आ रही है, हमारे देश में नई सरकार बनती है, तो क्या सेट करती है? गोल सेट करती है। उसी फॉर्म में याद कीजिएगा कि कभी भी कोई न्यू डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक गोल सेट करना पड़ता है, क्लियर। तो न्यू डेवलपमेंट से, न्यू से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि न्यू से क्या बन रहा है? न्यूयॉर्क बन रहा है, इसका मुख्यालय का टेंशन खत्म। डेवलपमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि यूएनडीपी की बात चल रही है। और गोल से अब इसको डिकोड कर लो, वहां से G फॉर हो जाएगा 6, L फॉर हो जाएगा 5, ये आ गया आपका 1965, क्लियर है। यहां तक के समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको पढ़ाने का रीजन ये है कि एटॉमिक एनर्जी पे बहुत से काम हो रहे हैं अभी वर्ल्ड लेवल पे और हमारे इंडियन लेवल पे भी, तो हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IAEA। अब इसका स्थापना वर्ष देख लीजिए 1957 है, और मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में, क्लियर। अब इसका स्थापना वर्ष को याद कराने का एक छोटा सा ट्रिक में ये बना सकते हैं कि ये जो एटॉमिक एनर्जी है, ये एटॉमिक एनर्जी से ही आप जानते हो कि एटॉमिक बम बनते हैं, क्लियर। तो एटॉमिक एनर्जी को बनाने में कितना खर्चा आता है? तो लाखों खर्चा आता है, बस इतना याद रखना है। एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए लाखों का खर्चा होता है, बस इतना सा याद रखना है, लाखों का खर्चा होता है। आगे आप लिख सकते हैं लाखों का खर्चा। अब यहां से दो वर्ड हमारे पास निकल कर आते हैं, एक आता है L से हो जाएगा 5 और K, ये दो वर्ड पकड़ना है, L और K। तो एक हो गया 5, एक हो गया 7। अगर यहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं L फॉर 5, K फॉर 7, तो ये आ गया 1957, क्लियर है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऐसे अंग जो डायरेक्ट पार्ट नहीं है,
लेकिन ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, वो मैं बता चुका हूँ। इसमें लगभग और 5-7 बचे हुए हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा ज्यादा लंबा। तो आप ये 10 मैं बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को आप याद रखिएगा। इसको याद करने के बाद में एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा। मैंने तो कोशिश किया था कि इसी में आ जाए, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 8-10 अभी और बाकी हुए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएंगी। क्लियर है? तो ऐसे ही वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, आपने यहां तक के मेरा साथ दिया। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट लास्ट बचा हुआ है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।